हजारीबाग के क्रांतिकारी साथियों को हुल जोहर, हुल जोहर। ये भीड़, ये हजारीबाग आज इतिहास रचने जा रहा है और ये उनके मुंह में तमाचा है जो कहते थे कि हजारीबाग में आदिवासी नहीं रहते हैं। ये उनके मुंह में तमाचा है जो कहते थे कि आदिवासी लोग एक नहीं है। लेकिन आज पूरे झारखंड में सभी जगह आदिवासी ने एक जोरदार उलगुलान किया है और ये उलगुलान की आग आज हजारीबाग की धरती में पहुंच गई है। और हम ये उनको चेता देना चाहते हैं कि आंख खोल के ये भीड़ को देख लो। ये लाई हुई भीड़ नहीं है, ये खुद से आई हुई भीड़ है। और जिस तरह से हमारे जो कुर्मी महतो समाज के लोग हाल में ये लोग रेल टेका किए थे, रेल टेका के माध्यम से ये लोग एसटी सूची में शामिल होने का मांग कर रहे थे। तो मैं अपने भाइयों बहनों और माता पिताओं से पूछना चाहता हूं कि क्या कुर्मी लोग आदिवासी है? क्या कुर्मी आदिवासी है? क्या आप इनको आदिवासी बनने देंगे? क्या आप इनको आदिवासी बनने देंगे? नहीं देंगे। और ये आज हम इस हजारीबाग की धरती से संकल्प लेके जाते हैं। ये हजारीबाग जो हजारों बागों की धरती है कहा जाता है, उनको हम याद दिलाना चाहते हैं कि आदिवासी समाज हर 12 साल में एक बार सेंद्रा करता है और ये सेंद्रा 2029 में होने वाला है। और हम तुमको बता देना चाहते हैं कि ऐसे जो लोग भी आदिवासी का घर में घुस करके आदिवासी का हक और अधिकार छीनेगा, उसका 2029 में हम सेंद्रा करने वाले हैं। ये लोग आज हम संकल्प लेके जाते हैं यहां से कि ये कुर्मी लोग का अरमान, कुर्मियों को आदिवासी बनने का अरमान है। कुर्मियों को आदिवासी बनने का अरमान है, लेकिन हम आदिवासी उन्हें आदिवासी बनने नहीं देंगे। ये पूरे आदिवासी समाज का फरमान है और ये फरमान आज इस हजारीबाग की धरती से निकल के जा रहा है। जिसको आज तक लोग बोल रहा था कि आदिवासी सोया हुआ है, देखिए आदिवासी सोया नहीं हुआ है, आदिवासी जाग चुका है। और एक बार जब आदिवासी जाग जाता है तो उसको सुलाना मुश्किल हो जाता है। अब आप ही बताइए, एक सोता हुआ शेर को चूहा जा करके जगा देगा और एक शेर और चूहा में भिड़ंत हो जाएगा, तो आप ही बताइए ये जंग में कौन जीतेगा? कौन जीतेगा? ये शेर हम आदिवासी है और ये शेर की दहाड़ आज हजारों बाग की धरती से दहाड़ रहा है। और हम आज यहां से प्रण लेके जाते हैं कि जब तक तुम अपना मांग वापस नहीं लोगे, तब तक हमारा ये संघर्ष जारी रहेगा। क्योंकि ये आग हम नहीं लगाए हैं, ये आग तुम लगाए हो। इसलिए ये आंदोलन तुम्ही को खत्म करना होगा। और अगर तुम आंदोलन इस मांग को वापस नहीं लेते हो तो इस आंदोलन की आग में तुमको ऐसे जला के राख कर देंगे कि पूरा झारखंड में तुम्हारा अस्तित्व खत्म हो जाएगा। साथियों, इनके एक फर्जी टाइगर घूमते फिरते हैं मैदान में। वो बोलते हैं कि संविधान का गुर्दा गुर्दा पुर्जा पुर्जा कर दिए हैं। लेकिन मैं उनको कहना चाहता हूं कि तुम्हारा गुर्दा में इतना दम है तो तुम्हारा पुर्जा लेकर के तुम्हारा पुर्जा को ऐसे फाड़ के फेंकेंगे कि कभी आदिवासी फिर नहीं बन पाओगे। झूठा झूठा इतिहास लिख करके ये लोग आदिवासी बनना चाहते हैं। अभी इतिहास बदल रहा है। ये लोग आप सभी को जानने का जरूरत है। चुआर विद्रोह जिसका नेतृत्व रघुनाथ सिंह भूमिज ने किया था, इनका एक फर्जी इतिहासकार है
वो रघुनाथ सिंह भूमिज को रघुनाथ महतो बना दिया। अरे भाई, तुम फर्जी इतिहास लिख सकते हो, लेकिन आदिवासी समाज इतिहास गढ़ने वाला है, और ये हजारीबाग की धरती आज इतिहास गढ़ दिया है। क्योंकि जब इतिहास का पन्ना पलटा जाएगा तो स्वर्णिम अक्षरों में ये हजारीबाग का भी एक चैप्टर रहेगा कि हम आदिवासी लोग अपना हक और अधिकार बचाने के लिए इस मैदान में हम लोग यहाँ एकत्रित हुए थे। साथियों, कुछ तथ्य मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। ये लोग कैसे झूठी बात लेकर के ये लोग अपने आप को आदिवासी में शामिल करने का मांग कर रहा है। पहले तो ये लोग झूठा नैरेटिव गढ़ा कि 75 साल से हम लोगों का अन्याय हो रहा है। 75 साल से इनको मैं बताना चाहता हूं कि जब 1953 में का लेकर कमीशन बना था, उस समय इनको बैकवर्ड क्लासेस में रखा गया। तब ये लोग क्यों नहीं विरोध किया कि हम तो आदिवासी हैं, हमको बैकवर्ड क्लासेस में क्यों रखा गया? उसके बाद 1980 में जब मंडल कमीशन बना, मंडल कमीशन भी ये लोग को ओबीसी का श्रेणी में रखा। तब ये लोग क्यों नहीं विरोध किया कि भाई हमको ओबीसी में मत रखो, हम तो आदिवासी हैं? अब ये लोग विरोध कर रहा है झारखंड अलग राज्य बनने के बाद। बताइए, 75 साल तक ये लोग हरियाणा रुपए के सोया हुआ था क्या, जो आज विरोध कर रहा है यहाँ पर? जब इनको विरोध करना था, इनको अगर विरोध करना था तो जब 1980 में मंडल कमीशन इनको ओबीसी में रखा तो उसी समय विरोध करना था। और इनका दोगला नेता लोग को देखिएगा, एक तरफ ये लोग एसटी सूची में शामिल होने का मांग करते हैं, दूसरी तरफ इन्हीं का एक सांसद है चंद्र प्रकाश चौधरी, वो सुप्रीम कोर्ट में केस किया था कि पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण लागू करो। बताइए, आपको एसटी का भी फायदा चाहिए और ओबीसी का भी फायदा चाहिए, तो फिर हमारे समाज वाले क्यों नहीं इनको बोले कि जने पुड़ी तने मुड़ी रे? क्यों नहीं हम बोले? तो ऐसे ऐसे लोगों को 2029 का चुनाव में वोट के माध्यम से नंगा करना जरूरी है। इनका 2 विधायक मात्र है, एक विधायक तो गालीबाज है और दूसरा विधायक तो ऐसा सड़क छाप है कि हर समय मार देंगे, काट देंगे, उखाड़ के फेंक देंगे, ऐसा ऐसा भाषण देता है। बताइए, ऐसा कोई विधायक होता है? एक गालीबाज विधायक और दूसरा सड़क छाप विधायक, दोनों लोगों को 2029 का चुनाव में उखाड़ के फेंकेंगे कि नहीं फेंकेंगे? यही ताकत हम लोगों को वोट के समय भी दिखाने का जरूरत है। इन लोगों को एक नहीं 3 बार टीआरआई ने रिजेक्ट कर दिया। साथियों, आप लोगों को पता होगा, किसी भी समुदाय को एसटी का सूची में शामिल करने के लिए लोकुर कमेटी 1965 में 5 मापदंड तय की। मैं 5 मापदंड आप लोगों को बता रहा हूं। एक आदिम लक्षण गुण, दूसरा आपका विशिष्ट संस्कृति, तीसरा आपका भौगोलिक अलगाव, चौथा आपका अन्य समुदाय से घुलने मिलने में कतराना, और पांचवा आपका पिछड़ापन। ये 5 मापदंड में टीआरआई ने रिसर्च किया। उसके बाद 2005, 2004, 2015 और 2020 तीनों बार इसको रिजेक्ट कर दिया गया। उसके बाद ये लोग कोर्ट में भी गए। कोर्ट में जब ये लोग गए 2015 में, झारखंड हाईकोर्ट ने इनका मांग को रिजेक्ट कर दिया। उसके बाद ये लोग कलकत्ता हाईकोर्ट गए, कलकत्ता हाईकोर्ट ने भी इनका रिजेक्ट कर दिया। जब सरकार आपका मांग खारिज कर दी है, कोर्ट आपका मांग खारिज कर दिया, तो फिर ये लोग जबरन क्यों आदिवासी बनना चाहता है? ये लोगों का नजर मुखिया से लेकर के मुख्यमंत्री बनने पर है, और ये लोग चाहता है कि आदिवासी का आरक्षण लेकर के सरकारी नौकरी में घुसे और मुखिया से लेकर के मुख्यमंत्री तक बने। क्या आप लोग इनको बनने देंगे, मुखिया से लेकर मुख्यमंत्री? देखिए, ये आदिवासी का आवाज है और ये आवाज पूरे झारखंड में गूंज रहा है, और ये आवाज दबनी नहीं चाहिए, ये आवाज झुकनी नहीं चाहिए, क्योंकि आदिवासी का इतिहास है
कि आदिवासी ना कभी डरा है ना कभी डरेगा। आदिवासी हमेशा से लड़ने वाला है और आगे भी आदिवासी लड़ते रहेगा। तो साथियों, जब हम लोग अंग्रेज को यहां से उखाड़ के फेंक दिए तो ये लोग कौन सा खेत का मूली है जी? इनको भी हम लोग को उखाड़ के फेंकने का समय आ गया है और धीरे धीरे ये एकता बनाए रखना है हम लोगों को। मैं अभी देख रहा था, ये जो सरना की जमीन है चारों तरफ से अतिक्रमण किया गया है। इधर दुकान बना दिया गया है, उधर देख रहे खटाल बना दिया गया है। अब ये हम सभी समाज वाले को जिम्मेदारी उठानी होगी और मिल करके इस सरना स्थल का घेराबंदी करना होगा। इसके लिए आप संघर्ष करेंगे ना? क्योंकि अगर हम इसको खाली जमीन छोड़ देंगे तो आने समय आप यहां तक दुकान देख रहे हैं ना, कल को यहां तक पहुंच जाएगा, फिर बचने वाला भी नहीं है। इसलिए हम लोगों को भी ये सरकार से मांग करना होगा, कल्याण विभाग से, कि जल्द से जल्द इसका भी घेराबंदी करे। और ये तो लड़ाई अभी शुरुआत है, अभी धीरे धीरे आगे देखते जाइए। ये तो हम कुर्मी का एसटी सूची में मांग का विरोध में ही रैली कर रहे हैं ना। अभी असली लड़ाई 2026 में होने वाला है। असली लड़ाई 2026 में जब जनगणना होगा तो उसमें सरना को लागू करवाने का लड़ाई है। आप लोग लड़ाई लड़ेंगे ना? और हमें पूरा उम्मीद है ये लड़ाई हम सिर्फ लड़ेंगे नहीं बल्कि ये लड़ाई जीतेंगे। उसके बाद साथी एक और आंदोलन करने की जरूरी है, परिसीमन। आज आप देखिएगा पूरे राज्य में झारखंड निवास करते हैं। ऐसा कोई जिला नहीं है झारखंड का जहां पर आदिवासी नहीं है। सिर्फ कोडरमा में सबसे कम आदिवासी है, लेकिन आप धनबाद, बोकारो, हजारीबाग, चतरा सब जगह देख लीजिए, सभी जगह आदिवासी है। और इस राज्य में 2/3 जो जमीन है वो आदिवासी का है। लेकिन आज दुर्भाग्य है कि हमारा जनसंख्या मात्र 1/3 बच गया है। तो ये लोगों का भी षड्यंत्र है 2029 से पहले कि परिसीमन करके ये लोगों को, जो विधानसभा में हम लोगों को आरक्षण मिल रहा है 28 सीट जो है और लोकसभा में 5 सीट है, उसको खत्म करने के लिए भी ये लोग परिसीमन में कम करने का यह भी षड्यंत्र रचा जाएगा। तो इसका लड़ाई भी लड़ना है कि नहीं लड़ना है? तो मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, अभी आप लोगों को 5 किलोमीटर लंबा रैली भी चलना है। तो ये जो आवाज आज यहाँ से गूंजी है, ये आवाज एक एक प्रखंड, एक एक गांव तक पहुंचनी चाहिए। और ये हम अपना एकता को दिखा देंगे और हम केंद्र सरकार को भी ये चुनौती देना चाहते हैं, क्योंकि ये एसटी सूची में शामिल होने का मसला राज्य सरकार ने केंद्र सरकार के पास है। हम केंद्र सरकार को भी चुनौती देना चाहते हैं कि अगर तुम थोड़ा भी अगर इस मामला में कलम चलाने का कोशिश किया तो आदिवासी समाज भी तीर चलाएगा। चलाएंगे ना? इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी का विराम देता हूं और जाते जाते एक बार हम जोरदार नारा लगाते हुए जाएंगे। कुर्मी महतो होश में आओ, कुर्मी महतो होश में आओ, फर्जी इतिहासकार मुर्दाबाद, फर्जी इतिहासकार मुर्दाबाद, आदिवासी एकता जिंदाबाद, आदिवासी एकता जिंदाबाद। जो आदिवासी से टकराएगा, जो आदिवासी से टकराएगा, जय आदिवासी, जय आदिवासी। धन्यवाद।